चिरारी विधानसभा के नवट्टा प्रखंड में के बरकट्टा बाजार में आयोजित इस स्वर्गीय हरिप्रसाद घमंडी सिंह जी पूर्व विधायक जी के मूर्ति या स्थापना हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जमा खान साहब, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रामदुलार सिंह जी, अधौरा जिला परिषद सदस्य राजकुमार सिंह जी, आपके अपने नवट्टा के हमारे जिला परिषद सदस्य बड़े भाई सुदामा राम जी, कमेटी के महासचिव मंसूर अंसारी जी, मंच के संचालक, अगर इनका नाम बोले तो सबसे बड़ा मुफ्ता होगा, प्रेम शंकर जी, आप सबों का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। काफी देर से चर्चाएं हो रही थी। इस कार्यक्रम में मैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूं, जिनका छूट गया, तो उनसे माफी भी मांगता हूं। इसलिए मैं एक ही साथ सबको कहना चाहूंगा कि यहाँ उपस्थित सभी, आज अगर विकास की बात की जाए, अगर हम जिन महापुरुष के मूर्ति स्थापना के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं भूमि पूजन के लिए, अगर उनकी चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति की चर्चा तभी होती है, किसी की भूमि पूजन या किसी की जन्मोत्सव तभी मनाया जाता है कि उस व्यक्ति में कुछ गुण हो, कुछ क्वालिटी हो। निश्चित तौर पर घमड़ी बाबू में वो चीजें थी, इस केमरांचल में पले बड़े और अपनी योग्यता और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने जो मुकाम पाया, बिहार के केमरांचल से निकल करके उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो अपने मुकाम पाया, निश्चित तौर पर सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और जब हम लोग इस क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, भाई जमा खान साहब चैनपुर से और मैं चिनारी, बस थोड़ी सी डिफरेंसेज है। एक नदी का, नदी पार करते हैं तो इनका क्षेत्र चालू होता है, नदी के इस पर फिर मेरा क्षेत्र चालू हो जाता है। और मैं जब विधायक था उस समय मंत्री बन चुके थे भाई साहब, और काफी सजग और सबल व्यक्तित्व है इनका, इनसे हमने काफी सीख भी ली। हम लोग तो बाद में विधायक बने जब महागठबंधन की सरकार आई, एनडीए की गवर्नमेंट जब थी, उस समय भी बिहार सरकार में मंत्री थे। लगातार हमें कोई समस्याएं होती थी तो भाई सरकार में किससे बात करें हम लोग, तो भाई जमा खान साहब इजली अवेलेबल होते थे हम लोगों के लिए, इस क्षेत्र की समस्या सुनने के लिए और उसके निराकरण के लिए। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, निश्चित तौर पर सबके सामने क्षेत्र की बड़ी बड़ी विशेष लेकर के छोटी समस्याएं सामने आती रहती, हम लोग के भी सामने थे। अगर हम लोग बात करें तो राजनीति की जब शुरुआत हुई होगी तब से रोटी कपड़ा और मकान की बात हुआ करती थी, लेकिन अगर हम देखें अपने इसके केमरांचल के एरिया में तो आज भी हमारे जो लोग हैं रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी मोहताज हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई तरह के वादे हुए। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती है ये करे, लेकिन कराने वाला भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। निश्चित तौर पे आप लोगों ने हमें और जमा भाई का प्रतिनिधि बनाया है। हम लोग कथनी और करने में हमको लगता है काफी डिफरेंसेज हो जाती है, काफी अंतराल हो जाता है। जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कुछ कहता नहीं। हम लोग भी चुनाव में आए थे, हम लोग उसमें कुछ नहीं कहे थे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सुनते थे। सुनने के बाद जैसा भाई जमा खान साहब ने बताया, संचार व्यवस्था निश्चित तौर पर हम लोग भी आते थे, अभी भी वैसी समस्याएं उत्पन्न है कि हम लोग चाहे किसी से संपर्क करना तो संपर्क नहीं हो पाती। भाई जमा खान साहब ने यहाँ बुलाए हुए थे संचार विभाग के कई अधिकारी पदाधिकारी को, हमको भी बोले कि आपका भी क्षेत्र है भाई जी, चले आइए, हम लोग बैठ करके कुछ वहाँ टावर वगैरह का निर्माण करा दें ताकि अपने लोगों के साथ हम लोग का संपर्क बना रहे। निश्चित तौर पर कार्य प्रगति पे है। भाई साहब पहले से मंत्री थे तो इनका विशेष अधिकार बनता भी था। शुरुआत उधर से ही हुआ है। हमारे यहाँ भी 20 क्षेत्रों में सर्वे हो चुका है, निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं है क्योंकि एक ही एजेंसी को कार्य मिला है। कार्य एजेंसियां बहुत कम होती हैं,
तो कार्य प्रारंभ है। अधौरा की तरफ कई टावर स्थापित हम लोग आ रहे थे, रास्ते में हम लोग कई जगह देखे कि टावर लग रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे यहाँ भी निश्चित तौर पर टावर का निर्माण बहुत जल्द हो जाएगा। और उसका पूरा श्रेय मैं अगर किसी को देता हूं तो भाई जमाल खान साहब को देता हूं, क्योंकि इनके प्रयास ही मेरे क्षेत्र में भी जो टावर लग रही है। कई और समस्याएं थी, बातें हैं। सड़क की अगर बात करें हम, निश्चित तौर पे हम लोग सड़क हो या पंडुका पुल के बारे में अगर हम नवट्टा रोहतास के वासी जो भी है सभी लोग जानते हैं कि हमारे जितने रिश्ते आते होते हैं नदी के उस पार और आने जाने में काफी परेशानियां होती हैं। हमारी भी राजनीति करीब 12-13 साल से हम भी राजनीति में सक्रिय रूप से हैं। हमने भी सुना था कि यहाँ पंडुका पुल बनने जा रही है, कई बार रंग भी उड़ते थे, नारियल फूटते थे, शिलान्यास का कार्यक्रम होता था और पता चलता था लास्ट में अंततः में तो ये भी पता चला कि और पैसा आया और चला गया। उस समय सांसद और मंत्री विधायक दोनों उसी दल सरकार के दल में ही थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। और आज तो बड़ी बड़ी चीजें फेंकते हैं कि हमने करा दिया, केंद्र की चीजें हैं। ठीक है, केंद्र की चीजें हैं। आप सांसद थे, 15 सालों से सांसद थे, इतने दिनों तक आपने क्यों नहीं कराया? मेरे ही समय में क्या हुआ? प्रयास करने की चीज है। अगर आदमी कोशिश करे, कोई भी ऐसा चीज है जो कि हासिल नहीं हो सकता। पंडुका पुल का निर्माण हो, अकबरपुर से अधौरा पथ का निर्माण हो, ये हम सबों के प्रयास का फल है, आपके आशीर्वाद का फल। अगर आपने मुझे प्रतिनिधि नहीं बनाता तो शायद मैं अपनी बात रखता भी तो कोई नहीं सुन सकता था। आपने प्रतिनिधि बनाया, हमने अपनी बात रखी, सरकार ने उसे गंभीरता से लेते हुए इन सारे कार्यों को प्रारंभ कर दिया। कई अन्य समस्याएं हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं। हमारी सरकार, महागठबंधन की जो सरकार है, जो रोटी कपड़ा मकान की अगर हम बात कर रहे थे, सरकार पूरी तरह से सजग है। सरकार चाहती है कि गरीबी दूर हो। आज अभी हम लोग हाल ही में जो जातीय जनगणना हुआ, उसके बाद देखा गया कि गरीबी भी काफी चरम पे है, लोगों का अपना आवास नहीं बन पाता है। अभी इससे पहले सरकार की जो नीति थी कि 60,000 रुपए उनको जमीन खरीद करके अपना आवास बनाने के लिए, इंदिरा आवास बनाने के लिए जमीन वो क्रय करेंगे, उसके लिए 60,000 तय थे। लेकिन जातीय जनगणना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे 60,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया। 60,000 में कहीं कहीं जमीनें नहीं मिल पाती थी, क्योंकि आज के समय में महंगाई का जमाना है, तो उन्होंने 60,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया। तो ऐसे शादी हमारी सरकार जो है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, करवाई तक भी होती है। करवाइयां भी कई हुई है। पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित है, इन लोगों के समक्ष कई ऐसे पदाधिकारी हमारे प्रखंड में थे जो कि मनमानी करते थे, कहते थे कुछ होने वाला नहीं है, किसी को कभी जो चाहते थे अपना नोटिस कर देते थे। वैसे वैसे पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने सही किया। अन्य कई भी विकास कार्य हैं जो यहाँ करने हैं। अभी एक बात हो रही थी बरकट्टा बाजार में, हमारे जिला पार्षद जी कह रहे थे, निश्चित तौर पे हम लोग भी देखते हैं कि आतवार के जो संडे का जो बाजार लगता है काफी बृहद पैमाने पर लगता है। उस तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए इस बरकट्टा बाजार में नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से घमड़ी बाबू के भूमि पूजन, मूर्ति स्थापना के भूमि पूजन के आप लोगों का स्मरण करता हूँ कि जो सुदामा जी ने कहा है 10 लाख 5 लाख की बात हो रही थी। मैं कहना चाहता हूं, हम अपने पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। अगर यहाँ बिहार सरकार की जमीन है, मुझे नहीं पूरा आइडिया है किस तरह की जमीन यहाँ अवेलेबल है। अगर बिहार सरकार की जमीन अगर उपलब्ध होगी तो हम यहाँ करेंगे करोड़ों रुपया का लागत से ECT वर्ष हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग उसके लिए हमारी प्रयास जारी है, सर्वे करा रहे हैं। और आप ही लोग के आशीर्वाद से मैं पंचायती राज मंत्री बना हूँ। ये ग्रामीण क्षेत्र ही है, पंचायती राज में आता है। जिला परिषद जी ने 10 लाख कहा था, मैं इसे 1 करोड़ रुपया आपके लिए जिला परिषद के मद में भेजूंगा और आपका विकास का ढांचा तैयार है, उसका एस्टिमेट बनवाइए। 1 करोड़ रुपया अतिरिक्त राशि मैं अपने विभाग से आपको जिला परिषद में दूंगा और आप इसका विकास कराएंगे। इसके अलावा हमारे आयुक्तों का एक मांग और था कि यहाँ पर एक सामुदायिक भवन बन, ये जो क्षेत्र है बनवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल एरिया है, तो आदिवासियों के नाम पे एक सामुदायिक
सेंटर बने, सामुदायिक भवन बने, जिससे कि कभी हम लोग बाजार आए तो किसी भी तरह की कोई परेशानियां होती है, जिस तरह से महिलाओं को या पुरुषों को सबको जरूरतें होती है कि कभी हम किसी तरह की परेशानी हो तो कहीं बैठ जाए, उठ जाए और अपने नित्य क्रिया को निपट लें। इसलिए मैं यहाँ अपने विधायक निधि से एक बड़ा सामुदायिक भवन देने का घोषणा करता हूँ। अन्य चीजें जो मूलभूत चीज है उस पर हम चर्चा भी नहीं कर पाए आप लोगों से। मूलभूत समस्या हमारी जो पहाड़ की, जो चुनाव के समय भी सड़क गली नली रोड तो बनते रहेंगे, हम लोग बना ही लेंगे, लेकिन मूलभूत समस्या क्या है? हमारे पहाड़ी का मूलभूत समस्या है हमारा यहाँ का वन उत्पाद, जो हमारा पुश्तैनी अधिकार कहा जाएगा, पुश्तैनी अधिकार, वो कानून क्या किस तरह से उसको लेता है, कौन सा कानून बनाएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। सरकारें कई तरह के कानून बनाती है, लेकिन अगर इस वन उपज का किसी को अधिकार है, इस पहाड़ पर रहने वालों लोगों का अधिकार है। मैं इस अधिकार, आपके अधिकार के लिए अनवरत लड़ाई लड़ते रहता हूं। कुछ न कुछ केंद्र सरकार द्वारा कभी सेंचुरी लगा दिया गया बीच के वर्षों में। अभी टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, सेंचुरी लगने के बाद से हम लोगों का वन उत्पाद का जो अपना था उसको चुनना और बेचने का अधिकार जो था समाप्त लगभग हो चुकी थी। अगर टाइगर रिजर्व ये क्षेत्र हो जाता है, रिजर्व घोषित हो जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ से पत्ता भी हम लोग नहीं उठा पाएंगे। ये आपका मौलिक अधिकार है, आपका पुश्तैनी अधिकार है। इस अधिकार को भी केंद्र सरकार छीनना चाहती है और इसे टाइगर रिजर्व घोषित करना चाहती है। तो पता नहीं कौन से अधिकारी और पदाधिकारी जो ऐसा रिपोर्ट करते हैं बिहार सरकार को या केंद्र सरकार को कि टाइगर रिजर्व घोषित हो। अरे यहाँ तो हम लोग एक सियार नहीं देखते, शेर कहाँ है इस पहाड़? यहाँ के शेर आप है और आपके सामने दूसरा कौन शेर आ जाएगा और उसको टाइगर रिजर्व, वनवासियों के लिए रिजर्व कर दो। जितना अपन क्षेत्र है वनवासियों में बांट लो, अमन चैन की जिंदगी जिएंगे। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, केंद्र की सरकार अगर ये चाहती भी होगी इसको हम टाइगर रिजर्व घोषित कर दें, इसे हम घोषित नहीं होने देंगे। इसमें आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। बीच में एक बार दिशा की बैठक हुई, उसमें चर्चा हुई थी, हमने उस समय उसे टाल दिया था, लेकिन पुनः फिर समीक्षा होने वाली है। अगर जरूरत पड़ी तो आपको भी संघर्ष में उतरना पड़ेगा। एक बार हाथ उठा करके आप लोग कहे इस संघर्ष में आप लोग सभी शामिल रहेंगे। चलिए, अगर आप संघर्ष में शामिल होते हैं, संघर्ष की लड़ाई हम लड़ेंगे और इसको टाइगर रिजर्व घोषित नहीं होने देंगे। और आपके जो उत्पाद का जो बंद है उसकी नीतियां बन रही है, बिहार सरकार ने नीतियां बना रही है। इससे पहले 10 साल के लिए एक नीति बनी थी, उसमें वन उत्पाद हम लोग क्रय कर सकते थे, न विक्रय कर सकते थे, न चुन सकते थे, लेकिन वो 10 साल पूर्ण हो चुके हैं। हमारी बातें हो चुकी है वन विभाग पदाधिकारियों से, मंत्री जी से। ये वन उपज जो आपकी है, आप उसे चुनेंगे, उसका क्रय और विक्रय के बरकट्टा बाजार में वो स्थापना हम कराने जा रहे हैं। और रिहल 2 जगह क्रय और विक्रय केंद्र दोनों खुलेंगे, जहां से कि आप अपनी इस उपज को चुन करके वहां बेच सकते हैं। कभी भी उस जो आज परेशानियां होती है, हम लोग आ रहे थे रास्ते में, पता चला कि 10 बोरा महुआ पकड़ा गया, उसमें गाड़ी भी पकड़ी गई, बेचने वाला कौन था, खरीदने वाला कौन था, उसका कोई पता नहीं चला। अब गाड़ी वाले बेचारे फंस गए। गाड़ी का तो कौन 5 बोरा लाद लिया, गाड़ी वाला क्या जान जाए, वो रास्ते में खड़ा किया, 5 बोरा कोई फेंक के बैठ गया कि चलो भाई हमको चलना है। तो गाड़ी कई गाड़ी हमने भी देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इस धंधे में नहीं भी है भी, तो क्यों नहीं रहेंगे? उनका अधिकार है, वही है। अगर महुआ नहीं बेचेंगे तो उनको चावल और गेहूं का लाएंगे कहां? चावल गेहूं की उपज तो हमारे पहाड़ पर होती नहीं। हमारे पहाड़ पर तो तेल, तियार, महुआ, जावा यही होता है। निश्चित तौर पर इन सारी चीजों पे कार्य कर रहे हैं, सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोगों के सेवा से हम लोग सरकार में शामिल है। तो आपकी मांगों को, आपकी बातों को सरकार के समक्ष हम लोग दृढ़ता के साथ रखते हैं। भाई जमा खान साहब हमारी उसमें
प्रबल जोर लगा करके हमारी बातों को भी मनवाने के लिए इनका हमेशा सहयोग और साथ मिलता रहता है। तो मैं इनका विशेष आभार प्रकट करता हूँ अपनी चिनाई विधानसभा के अंतर्गत बकट्टा बाजार में। इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सबों को पुनः अभिनंदन करते हुए आयोजक समिति को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत आपको आपसे पत्रकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए आप लोगों ने समय दिया और ऐसा कार्यक्रम करके हमारे पहाड़ के जितने भी आदिवासी बेल्ट हैं उनको मनोबल बढ़ाने का काम किया गया है। और निश्चित रूप से हम यहाँ के जिला पार्षद हुए सुदामाराम अपने असर से भी पहाड़ के कुछ ऐसी योजना ला करके विकास करने का काम कर रहा हूँ। और मंत्री महोदय ने भी यहाँ के लिए गुड न्यूज क्या है सर? अभी आप ताली बजा के खड़े हुए, क्या आपको तोहफा मिला? तोहफा आश्वासन मिली है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं कुछ विशेष राशि अपने पंचायती राज मंत्री मतलब विभाग से राशि दूंगा 1 करोड़ का, जिसे आप यहाँ का माननीय अभी वर्तमान जिला पार्षद है विशेष राशि देंगे, आप उस पर विकास करेंगे यहाँ के लिए। जैसे बाजार सेट हुआ, बाजार हाट। सर मंत्री जी ने आपको 1 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है कार्य कराने के लिए, अब क्या लगता है जो पिपरडी पंचायत अंतर्गत ये बरकट्टा बाजार है उसका कितना विकास हो पाएगा? अभी विकास तो मान लीजिए पूर्ण नहीं हो पाएगी, लेकिन आस्ते आस्ते होगी। कुछ कामें तो भी निकलेंगे, जो जरूरत होगी वो पूरा किया जाएगा। जरूरी कि यहाँ जो मांग होगी, जो समस्या होगा पहले उसको देखा जाएगा, फिर पुनः मंत्री जी से मिल करके हम लोग और राशि मांगने का विशेष प्रयास करेंगे। यहाँ बिना विशेष राशि के पहाड़ पे विकास संभव नहीं है, क्योंकि बहुत अत्यंत पिछड़ा हुआ है। थैंक यू।